तो महात्माओं की जो स्थिति होती है वह स्थूल और सूक्ष्म दोनों से पहले न्यारी होकर फिर परमात्मा से एक, और एक होने के बाद दोनों बाधित, और दोनों बाधित होने के बाद अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, ऐसी होती है। बिल्कुल। कार्यात्मक और कर्मात्मक शरीर से हम अपने को अलग करें, सब विवेक ही है। हाँ, सब विवेक है, विवेक से ही सब काम होता है। और जिसके अंदर वैराग्य नहीं है उसका विवेक करके करेगा क्या? नारी चलोड़े कौन फायदा? कल के दिन में ऋषियाई छड़े रुष्टा छड़े पुष्टा रुष्टा पुष्टा छड़े छड़े जहाज इसका पांडु महाराज का उदाहरण जो है, कहा गया था वो हिरण था, लग रहे थे तो मार दिया, मर गया तो मरते मरते नहीं आई, साफ दिया, तुम भी जब पत्नी के पास जाओगे मर जाओगे। जंगल में घूम रहे थे, यहाँ के सिंगराम पकड़ लिया उन्होंने, कह न मत छुई, अभी आप मर जाएंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब जब मर जाता है और मर भी गए। पांडु, हाँ पांडु कहने मतलब ये पांडु की बात नहीं है। अब ऐसे चीजों में इसके जो समझने और समझाने वाले होते हैं, कथावाचक का चाहे श्रोता, दोनों पल्ला झाड़ की भाग नहीं करती है, पल्ला झाड़ के नहीं भाग जाना। तुम याद रखिए पांडु ने ऐसा किया, आई नहीं कभी सोचा न कि हमारी भी इससे भी खराब गति है, हमारी गति उनसे भी खराब है, इतनी खराब है कि कहीं लिखने लायक नहीं है। लेकिन नहीं बजिया तब उनके लिखे उनके लिखे उनके लिखे उनके लिखे बाद और वैसा ना रहना, वैसा ना रहना क्यों निकाल सकती है? तो लोग पड़ा शरीर विमुक्ता काम करो भयम में स्वयुक्त ससुर। जब काम क्रोध का ये सब वेग चलता है तो इसको जो सक्षम होता है कि उसको ही रोक दे। जब तक शरीर है हमारा तब तक काम क्रोध रोग का वेग आएगा, लेकिन वही कौन युक्त है, कौन जितेंद्रीय है, बाढ़ वेग को रोक दे। जब हम इसे क्रियान्वित नहीं होने दें, आ गए तो आ गए, लेकिन फिर हम क्रिया रूप में परिणित नहीं हो जाए। कहाँ हो पाता है? नहीं हो पाता। इससे कथाएं कथा इसीलिए कोई कोई है कि सब हमारे बताते हैं, चूंकि कथा को जो बच्चा सुनता है उस तरह से जवान आदमी भी और जो इसके फल पोष रहे हैं ये भी उसी तरह से सुनते हैं। इसलिए सुनते हैं कि हम सुन करके दूसरे को सुनाएंगे, ये मालूम हम बहुत जानते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं कि भाई यह कथा हमारे पर कितनी लागू है, हम इससे कहाँ निकल पाए हैं। पांडु को तो एक मंत्र दे ही के दोष दे दिए, जो घटना वो समय भर आज ऊपर निर्णय करनी है। कर्ण ने यही पूछा भीष्म से कि क्या ऐसा है, मैं महारथी भी कम नहीं हूँ, आपका गुरु भाई भी हूँ, परशुराम शिष्य भी हूँ, और मैं निर्भय भी हूँ और पारंगत भी हूँ, लेकिन जब जब अर्जुन से सामना हुआ मैं हार क्यों था, हार का मुंह क्यों देखना। तो इसका उन्होंने यही जवाब दिया कि तुम जो है धर्म के पक्ष में, सब कुछ तुम्हारे में, लेकिन धर्म के पक्ष से तुम्हारा पक्ष गलत है, इसलिए जब भी तुम जाओगे तो तुमको पराजयता ही। हाँ, तुम हम कितने भी गुण हों, लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई गई रही पाई बिन पाई। यहाँ हो गया सापित होकर के आया कर, बड़ा तेज भी था, सब कुछ, लेकिन अंत में स्थापित हो गया, गुरु से स्थापित हो गया।
भगवान भी समझाए तब भी नहीं माना, इतना हठी, इतना हठी कि भगवान भी समझाए तब भी नहीं माना, उल्टे उनका पाँव पकड़ लिया। ये बात युधिष्ठिर से मत कहिएगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, नहीं तो कभी धोआ होगा नहीं थे। और होना इसलिए जरूरी है कि दुर्योधन शासक लायक नहीं है, शासक के लायक नहीं हो, मार दिया जाएगा, फिर हम भी मार दिए जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बाप समझाए उसके कि मत देना, इंद्र आ रहे हैं, नहीं माने। मानव की हठ जो है ये सब चीजें आती हैं और भगवान से विमुख होने पर ही सब करना पड़ जाता है। हाँ, तो तात्पर्य निर्णय सभी लोग नहीं कर पाते। सच्ची कथवे थे तो कहल जाए दशरथ के जीवन कहल जाए तो जाई दशरथ काम ही रहना, हम तो बहुत जितेंद्री बने। ऐसे ही है सब। तो महात्माओं की यही स्थिति है कि वह स्थूल और सूक्ष्म दोनों से पहले न्यारी होकर फिर परमात्मा से एक, और एक होने के बाद दोनों बाधित, और दोनों बाधित होने के बाद अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, ऐसी होती है। इसलिए उनके लिए हटाने सटाने का कोई सवाल ही नहीं है। आजकल वेदांत के नाम पर केवल विवेक में ही जो बड़ा भारी आग्रह चलता है, उसमें शांत नहीं है, उसमें शांति नहीं है। वह तो एक सैनिक की सी स्थिति है, क्योंकि उससे ऊपर नहीं उठते हैं वे। मैंने तो यह बात आप लोगों को बड़े संक्षेप में सुना दी, लेकिन यह श्लोकों का अर्थ मेरी समझ में जल्दी नहीं आया था। हमको समझने में 10 वर्ष लग गए थे, 10 वर्ष, और आपको तो 5 मिनट में अर्थ सुना दिया। वह तो जब तक अपना अलगाव साथ साथ मालूम नहीं पड़े, तब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर को छोड़ देना साधक के लिए भी संभव नहीं है। अब यह बात समझाते हैं कि जो आत्मदेव जो हैं, ये स्थूल सूक्ष्म दोनों से न्यारे हैं। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। जब हम जागते हैं, जब हम सपना देखते हैं, जब हम सोते हैं, तो यह बात साफ साफ मालूम पड़ती है कि हम अवस्था वाले हैं। तब हम कूटस्थ हैं, यह बात कैसे मालूम पड़े? भगवान कहते हैं कि थोड़ा गौर से देखो तो मालूम पड़ेगा कि जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब प्रकाशात्मक जागृत अवस्था होती है, और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब कल्पनात्मक स्वप्नावस्था होती है, तथा जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब तमः प्रधान सुषुप्त्यात्मक मूढ़ावस्था होती है। अतः वे तीनों गुण के अनुसार बुद्धि की 3 वृत्तियां हैं। वृत्ति माने वर्तन व्यवहार, वृत्ति माने वर्तन व्यवहार। ये बुद्धि के 3 तरह के व्यवहार हैं। वृत्ति माने जीविका है, जीविका। जब बुद्धि को विषयों का भोग करना होता है तब जागृत में आकर शब्द स्पर्शादि का भोग करती है, और जब लोगों के दबाव से डर से जागृत में कुछ काम नहीं कर सकती, और कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जो जागृत अवस्था में मिलती भी नहीं हैं, तो जो चीज़ें जागृत में नहीं मिलती हैं उनका अथवा
जो कार्य जागृत में प्रतिबंधित है उनका जब भोग करना होता है तो बुद्धि स्वप्न में भोग कर लेती है। माने जो काम सबके सामने नहीं कर सके वह सपने में कर लिया, तथा जो काम जागृत में करने की आदत है वह बहुत ज़्यादा उसका संस्कार है, वह स्वप्न में भी करने लग गए। और जब काम करते करते बुद्धि थक जाती है तब तान दुपट्टा सो जाते हैं, उसका नाम सुषुप्ति होता है, जब गहरी नींद में हम हो जाते हैं। परंतु यह जो जीव है यह तासाम विलक्षण है, उन तीनों से विलक्षण है। जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न जागृत में नहीं है, परंतु जीव दोनों में है। तथा जागृत और स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, और सुषुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं है, परंतु जीव तीनों में है। इसका मतलब यह हुआ कि तीन अवस्थाएं तो तीन ऑफिस हैं और उनमें काम करने वाला एक ही है। त्रयः अस्य आवसथः, श्रुति ने बताया कि इसके तीन निवास स्थान हैं और जीव एक है। यह निश्चय कैसे हुआ? तो साक्षित्वेन, साक्षी होने के कारण जीव के बारे में यह निश्चय हुआ। साक्षी को साक्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको देखने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं पड़ती, कान की ज़रूरत नहीं पड़ती। आँख, नाक, कान तो इसकी दूरबीन है, दूर की चीज़ें देखने के लिए। जैसे हवाई जहाज़ को चलाने वाला अपनी आँख, कान, मुँह पर बहुत सारी मशीनें जोड़कर बैठता है और दूर की चीज़ देख लेता है, दूर की बात सुन लेता है और दूर से बात कर लेता है। यह जो जीव है यह तो साक्षी है, अंतःकरण तो इसकी मशीन है, जिसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति होते हैं अंतःकरण में, जिनको वह स्वयं बिना किसी इंद्रिय के साक्षात देखता है, खुद ही देखता है, इसलिए इसको साक्षी बोलते हैं। जागृत अवस्था में इंद्रियों से देखे जाने वाले पदार्थों को और स्वप्न में मन से देखे जाने वाले पदार्थों को और सुषुप्ति में बिना किसी इंद्रिय या मन से जाने वाले अभाव और सुख को जीव साक्षी होने से साक्षात देखता है। तीनों ये पदार्थ हो गया। अवस्था हो गया। जागृत अवस्था में इंद्रियों से देखे जाने वाले पदार्थों को और स्वप्न में मन से देखे जाने वाले पदार्थों को, और सुषुप्ति में बिना किसी इंद्रिय या मन से जाने वाले अभाव और सुख को जीव साक्षी होने से देखता है। जरा विचार करिए कि सुषुप्ति को देखने के लिए कौन सी इंद्रिय थी? कौन सा मन था? कुछ भी तो नहीं था। फिर सुषुप्ति को किसने देखा? बोले कि दूसरे ने हमारी सुषुप्ति देखी। अरे भाई, दूसरे को क्या पता चले कि तुम्हारी सुषुप्ति कहाँ है? वह तो तुम्ही ने देखी है ना, क्योंकि तुम्ही को याद आती है
कि मैं बड़े सुख से सोया, इतनी देर तक मैं कुछ नहीं जाना। इसलिए साक्षी रूप होने के कारण यह जो जीव है यह स्थूल सूक्ष्म कारण से जुदा है, विषय और अंतःकरण से भी जुदा है, यह बात भी निश्चय हो गई। यर्हि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तितः मैथुर्ये स्थितो जह्यात्यागस्तद्गुणचेतसाम्